हेलो फ्रेंड्स, आप सबने ये वाला बैग बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इसका मैं आज पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। पार्ट 1 में हमने इस तरह का हर्ट रेडी कर लिया था, तो एक बार अपने हर्ट को ना चेक कर लेते कि आपका इसी शेप में बना है या नहीं। तो ऐसे 6 लाइन होनी चाहिए, ऐसे भी 6 होनी चाहिए और ऐसे भी 6 होना चाहिए, दूसरी तरफ भी 6 होना चाहिए और साइड से भी 6 होना चाहिए, यानी कि दोनों तीनों तरफ 6 ही होना चाहिए। ऐसे हमने 2 पीस बना के रेडी कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे और हैंडल भी लगाना सीखेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा पीस। अब इसको हमें कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन करना है, देखिए इसको मैं जो साइड्स है ना, मैं आपको बताती हूँ। वायर को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसका हम हैंडल बना भी सकते हैं और आपको इसको नोट लगा के कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करना। तो देखिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन करना है। एक वायर की पीस लेंगे और उसके फर्स्ट वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 6 क्रिस्टल हैं हमारे, 6 में से फर्स्ट वाली क्रिस्टल में अपनी वायर को हम निकाल लेंगे और जो ऊपर की साइड वाली वायर है उसमें हम एक क्रिस्टल को ऐड कर देंगे और इसी वायर को, जिसमें हमने क्रिस्टल को ऐड किया है, उसी वायर को दूसरे पीस के फर्स्ट क्रिस्टल में से हमें निकालना है। जैसे हमने फर्स्ट पीस में निकाला था ना, ऐसे दूसरे पीस के फर्स्ट क्रिस्टल में से हमें निकालना है सेम वायर को जिसमें हमने क्रिस्टल ऐड किया था। अब हमारे वायर में 3 क्रिस्टल आ गए हैं, तो एक क्रिस्टल और लेंगे और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। इसमें हम डी रिंग भी लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डी रिंग डाला, फिर क्रिस्टल डाला, उसके बाद यहाँ पे मैंने लूप मेथड से कर दिया है। आप यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, पर इसकी प्लेसिंग अभी ठीक नहीं हो रही है, तो हम इसे खोल देते हैं। ठीक है, इसकी प्लेसिंग मुझे ठीक नहीं लग रही है कि ठीक से सेट हुआ है, तो मैं इसको खोल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को लगा के देखना पड़ता है कि इसकी प्लेसिंग ठीक से बैठ रही है या नहीं, क्योंकि कई बार ये स्टेप हमारा किसी दूसरे बैग में फिट हो जाता है, पर किसी और शेप के बैग में ये हमारा प्रोसेस फिट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सिंपल मैंने बिना डी के एक क्रिस्टल में क्रिस क्रॉस कर दिया है। अब मैंने दोनों तरफ के क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लिया है, जैसे हम बैग को ज्वाइन करते हुए करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक क्रिस्टल को ऐड करूँगी और एक डी रिंग ऐड करूँगी। ठीक है, मैंने क्रिस्टल ऐड किया और एक डी रिंग ऐड किया। यहाँ पे मैं लूप मेथड से कर रही हूँ, तो पहले मैं लूप बना लूँगी और उसके बाद मैं इसमें अपना डी रिंग डालूँगी। अगर आप क्रिस क्रॉस मेथड से कर रहे हैं ना, तो आप सिंपली डी रिंग डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लूप बना लिया। अब दूसरी तरफ की वायर को मैंने इसमें निकाल लिया। अब इसको अच्छे से खींच लूँगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसकी प्लेसिंग सही लग रही है, तो मैं इसको ही कंटिन्यू रखूँगी। अब फिर से मैंने नीचे के दोनों क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लिया, यानी कि लेफ़्ट क्रिस्टल में से लेफ़्ट वाली वायर को और राइट क्रिस्टल में से राइट वाली वायर को मैं निकाल लूँगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड के क्रिस्टल में से वायर को निकाल लिया। अब एक क्रिस्टल और लेंगे और उसी से मैं इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। और ये जो क्रिस्टल है ये डी रिंग के अंदर की तरफ जाएगा, ये डी रिंग के ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से। ठीक है, सेम प्रोसेस करते हुए हमें बैग को ज्वाइन करना है और हमारा डी रिंग भी इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 क्रिस्टल डी रिंग के अंदर आए हैं और उसके बाद वाला क्रिस्टल विदाउट डी रिंग के आएगा और उसी प्रोसेस से हम इसको पूरे बैग को ज्वाइन कर लेना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये बैग बिल्कुल ही अलग हटके है, बिल्कुल ही यूनिक है, एक इंटरनेशनल लेवल का डिज़ाइन है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा बाकी सब साइड से जुड़ चुका है बैग और सेम डी रिंग मैंने दूसरी साइड भी लगा लिया है। अब बारी आती है इसका हैंडल लगाने की। तो एक साइड हैंडल तो मैंने लगा लिया है, अब दूसरी साइड भी इसको हैंडल लगाना है, जिसको मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन रेडी कर ली है, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे मैंने टोटल 22 लाइंस यानी कि 22 सर्कल बनाए हैं और 3 लाइंस मैंने यहाँ पे बनाई है। तो ये वाला पैटर्न आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड लाइन को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है और जो ऊपर वाली वायर है उसमें एक क्रिस्टल को ऐड कर दिया। सेम वायर को थर्ड वाली लाइन की फर्स्ट क्रिस्टल में भी मैं निकाल लूँगी। तो अब हमें आई वायर में 3 क्रिस्टल आ गए। अब इसको मैं लेके जाऊंगी अपने बैग की तरफ और बैग के एक साइड में यहाँ पे 2 क्रिस्टल छोड़ के थर्ड क्रिस्टल में से मैं इसको वायर को क्रिस क्रॉस करा दूंगी। तो देखिए मैंने इस वाली
क्रिस्टल में से अपनी वायर को क्रिस क्रॉस करा दिया है, यहाँ पे ले लिया वायर को, और इसी वायर में दूसरी तरफ की वायर को भी मैं निकाल दूँगी। तो इस तरह से करने से यहाँ पे मेरा हैंडल अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हैंडल अटैच हो गया इस तरह से। अब मैं बैग को पलट लूँगी क्योंकि हमें बाकी का जो लाइन है उसको भी जॉइन करना है। तो ये मैंने बैग को पलट लिया है और ऊपर के 2 क्रिस्टल में से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी इस तरह से। जो ऊपर के 2 सिल्वर क्रिस्टल आपको दिख रहे हैं ना, इन 2 क्रिस्टल में से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट में और राइट वाली वायर को राइट में। सॉरी, जो 2 ब्लैक क्रिस्टल हैं, सिल्वर नहीं, जो 2 ब्लैक क्रिस्टल है उसमें से अपनी वायर को निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे एक क्रिस्टल और लूँगी, इसे क्रिस क्रॉस कर दूँगी। अब जो इसके ऊपर 2 सिल्वर क्रिस्टल दिख रहे हैं ना, उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। दोनों तरफ के क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल और लूँगी और उसी में से मैं इसको क्रिस क्रॉस कर दूँगी। ऐसे पूरा मुझे जॉइन करते जाना है और लास्ट के 2 मुझे छोड़ देने हैं, यानी कि लास्ट के जो 2 सर्कल हैं उसको मुझे छोड़ देना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। देखिए, ये लास्ट के 2 सर्कल मैंने छोड़ दिए, यानी कि एक छूटा है हमारा, एक बन गया है। तो लास्ट का एक सर्कल मैंने छोड़ दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे हर्ट के दूसरी साइड में प्लेस कर लिया है और वैसे ही 2 क्रिस्टल छोड़ के थर्ड वाले क्रिस्टल में से मैं इसको क्रिस क्रॉस करा लूँगी। तो इस तरह से मैंने वायर को अपनी क्रिस क्रॉस करा लिया है ऐसे। अब मैं इसको घुमा लूँगी, फिर से फ्रंट में अपना बैग ले आऊँगी और उसके बाद जो ऊपर के 2 सिल्वर कलर के क्रिस्टल होंगे ना, ये देखिए ऊपर के जो 2 सिल्वर कलर की क्रिस्टल है, इसमें से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है। अब एक क्रिस्टल मैं इसमें ऐड करूँगी और मैं इसमें नोट टाई लगा दूँगी। नोट टाई लगाने का तरीका मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं। तो जब भी हम नोट टाई लगाएंगे तो 2 नोट टाई हमें ज़रूर लगानी है और वायर को 2 से 3 क्रिस्टल में से निकालने के बाद ही कट करना है। इन सारे पर्ल बीडेड बैग के ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको इसमें से किसी बैग का ट्यूटोरियल सीखना है तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है पर आपको ये बैग चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा और मेरी कैटलॉग का लिंक भी आपको मेरे इंस्टाग्राम बायो में मिल जाएगा, जिससे आपको वहाँ पे मेरे बैग के रेट्स भी पता चल जाएंगे। और ये रहा हमारा बैग का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।